जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 4 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 4 मई के दिन कैसी रहने वाली है। 4 मई के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 4 मई के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 4 मई के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस एंड यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस मिसिंग है। ओके, बट यू शुड फोकस ऑन रीडिंग। ओके, अगर मैच होती है रीडिंग तो सब कुछ ठीक है, नहीं मैच होती है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। नो नो नो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आ चुका है। यस, ओके, तो यस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर या तो आप लोगों ने कोई ना कोई क्रिएटिव काम स्टार्ट किया है, या तो आप लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप लोग सिंगर हो सकते हैं, आप लोग कोई भी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो या तो आपकी कोई क्रिएटिविटी है जो आपके पार्टनर की नज़र में आई है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, या तो आप लोग देखने में थोड़े से कम एज के हो सकते हैं, या आप लोग देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट इनोसेंट हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है, कहीं ना कहीं तो आपने अपनी हिम्मत का लोहा मनवाया है। मतलब आप लोगों ने कुछ तो झंडे गाड़े हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप तो डिवाइन की कोई ब्लेसिंग हैं, आप तो बहुत ख़ास हैं, आप तो जस्ट एज ए ट्रेजर हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आपने किया जिसकी वजह से आपके पार्टनर शॉक्ड एंड एट द सेम टाइम स्टन रह गए। इनको लग रहा है कि अरे गजब, कमाल हो गया। मतलब मुझे इस टाइप की एनर्जी महसूस हो रही है कि आपके पार्टनर को फील होने लगा कि जैसे आप तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हैं। एंड मुझे लगता है कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या ये अगर कोई इन्होंने गलती की है तो ये अपॉलजी भी मांगना चाहते हैं। लेकिन ये काफ़ी लंबे टाइम से स्टक चल रहे थे, लेकिन जब से इन्होंने आपकी ये खासियत देखी है, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में एक टफ फेज चल रहा था, जिससे आप जिस तरह से उभर के निकले हैं, जिस तरह से आप लोगों ने अपनी पावर को शो किया है, अपनी हिम्मत को शो किया है, वो देख कर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। क्योंकि हो सकता है कि इनको फील होता था कि ये बहुत स्ट्रांग हैं, आप तो थोड़ा इनोसेंट से हैं, क्यूट से हैं, आपके ऊपर कोई दिक्कत पड़ेगी तो आप नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपने जिस तरह से दिक्कतों से निकले हैं, वो चीज़ देख के आपके पार्टनर सरप्राइज्ड हैं। इनको लग रहा है कि आप तो इनसे भी 4 कदम आगे हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग, आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से सिचुएशंस को स्टक कर रहे थे, चीज़ें स्टक थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो अब बहुत तेज़ी से चेंजेस आने वाले हैं। ओके, यस, आपके पार्टनर हालांकि ऐसे हैं नहीं कि ये रुक जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो इनको रोक रही थी, लेकिन अब इनका माइंडसेट इतना क्लियर हो चुका है कि ये आपके पास आने के लिए श्योर हैं। ओके, देखते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए ऐसा लगता है जैसे आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने बैक स्टैब किया है। अब ये बैक स्टैबिंग छोटे लेवल पे भी हो सकती है, जैसे किसी ने झूठ बोला, जैसे किसी ने बात छुपाई, जैसे किसी ने ट्विस्ट करके बातों को बताया, ये भी हो सकता है। या कोई बड़े लेवल की धोखाधड़ी भी हो सकती है जो आप लोगों ने झेली है, जैसे कि आपका किसी ने फाइनेंशियल लॉस करवा दिया, जैसे आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, वहाँ पे आपका बहुत नुकसान हो गया। या ये भी हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपको सक्सेसफुल होते नहीं देख सकते हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया, चीटिंग। यस, तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोग किसी पे विश्वास नहीं करते हैं।
अपने काम को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं एंड आप लोगों को सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए। मतलब ऐसा लग भी रहा है कि जैसे आपको चाहिए भी एंड आपको मिल भी रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस बहुत तेज़ी से अचीव होने वाली है। ओके, मतलब हार्ड वर्क तो आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग यस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को बस बैलेंस में रहना है। ये आपके लिए एज ए गाइडेंस है। आपके पास इतनी विजडम है, इतनी इंटेलिजेंस है कि आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे आया है कि आप लोगों को पहली बात तो ये है कि बैलेंस में रहने की ज़रूरत है, या ये भी हो सकता है कि आप लोग कोई लिक्विड से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, जैसे मिनरल वाटर हो सकता है, मेडिसिन्स हो सकती हैं, उनसे रिलेटेड कोई काम कर रहे हों, या आप लोगों का कोई हीलिंग प्रोफेशन हो सकता है, जैसे कि आप लोग डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, आपकी मेडिसिन की शॉप हो सकती है, मेडिकल का काम हो सकता है आपका, या आप लोग दो चीज़ों को एक में मिला करके, मतलब जिसे कहा जाता है कि आप लोग किसी दो चीज़ों को आपस में मिला करके कुछ नया तैयार कर रहे हैं एंड उसको सर्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी सक्सेस, मतलब कुछ यूनिक करना, कुछ यूनिक आप काम कर रहे हैं या करने वाले हैं। एंड अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाएगा। ओके, तो ये आपसे जैसे भी रेजोनेट हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन चलिए देखते हैं कि अब आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों की शनि की साइकिल चल रही थी, मतलब 7.5 हो सकते हैं या ढैयाँ हो सकती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे देखिए शनि देव जो होते हैं वो तो वैसे भी कर्मा क्लींजिंग होते हैं एंड यस, अगर हम लोगों ने पास्ट लाइफ में कोई ऐसे कर्मा किए होते हैं जो शनि देव को पसंद नहीं होते हैं, तो उनकी क्लींजिंग होती है एंड सबकी लाइफ में होती है। तो मुझे लग रहा है कि या तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं या आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें तो चल रही हैं एंड मुझे लगता है कि आपका मन करता है या तो घर छोड़ के चले जाने का, या आपको लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है। तो यहाँ पे मान के चलिए एक तो जजमेंट का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि ये वही बात आ गई कि कर्मा क्लींजिंग चल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग राहत पाना चाहते हैं तो नीडी पर्सन्स की हेल्प कीजिए, दूसरों को खाना खिलाइए, फीड कीजिए, चाहे वो एनिमल हों चाहे वो इंसान हों। अगर कोई आपसे खाने के लिए कहता है, मांगता है, तो आप उसको दीजिए एंड आप लोग अपने मन से करें तो ये तो और भी अच्छा है। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। वैसे तो यहाँ पे मैं 4 कार्ड्स निकालती हूँ, बट अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे 5 कार्ड आ चुके हैं। जस्ट मिनट। देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं 2, 4, 8 एंड 6, 2, 3, 4, 6, 8। ये नंबर आपके एंड आपके पार्टनर से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर, ऐसा क्यों मुझे लग रहा है, क्योंकि कार्ड भी आया है क्रिएटिविटी का, मतलब आप जो है किसी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपको देख के आपके पार्टनर की क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है, या तो वो भी किसी ऐसी फील्ड में आना चाहते हैं जिस फील्ड में आप हैं, या ये भी अपनी किसी क्रिएटिविटी को शो करना चाहते हैं। ओके, या तो ये इसी को अपना बिजनेस या जॉब में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपनी लाइफ में बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अगर इनकी लाइफ पहले बहुत ज़्यादा डल या बोरिंग हो गई थी तो ये आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। मोटा मोटा ये है कि ये आपके पार्टनर जो हैं आपसे आजकल बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ले रहे हैं एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं, पहले हो सकता है कि या तो इनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि इनको कभी किसी ने हिम्मत नहीं दिलाई, ये कभी रिस्क नहीं ले पाए, कभी अपने मन का नहीं कर पाए, या ये हो सकता है कि इनके आसपास के लोग इस तरह के हैं जो इनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड कि जो ये यहाँ पे लॉइन है, लेकिन ये रह के इनके बीच में रहा है शीप्स के बीच में। तो नो डाउट अगर संगत आपकी जैसी होती है वो इंसान को वैसा ही बना देती है। तो या तो इनकी संगत नहीं अच्छी है, या तो इनके फ्रेंड नहीं अच्छे हैं, या इनकी फैमिली में लोग इनको बहुत डाउन करते हैं, इनको इनके रियल पावर का एहसास ही नहीं हो पाता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको देख करके
इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें जग रही हैं। इनको लग रहा है कि ये अगर आप कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते, ये क्यों अपना मन मारते हैं, ये क्यों नहीं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी पाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप इनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर हो सकता है पहले आपको लेकर बहुत सारे नेगेटिव थॉट रखते हों, या अगर ये बहुत जल्दी किसी के बहकावे में आते थे तो किसी ने इनको भड़का दिया था, बहका दिया था, जिसकी वजह से ये नेगेटिव इल्यूज़न करते थे आपके लिए, कि जैसे आप किसी से बात करते दिखाई पड़ गए तो बस इन्होंने कहानी बना ली कि अच्छा तो ये बात है, ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है, इनका कैरेक्टर ऐसा है, ये इस टाइप के हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारी चीज़ें इनके माइंड में आ जाती थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये सारी चीज़ों से निकल रहे हैं, क्योंकि आपने खुद को ऐसा प्रूफ किया है। गठबंधन करना चाहते हैं आपके साथ, पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये आपके साथ जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपके साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या ये कहिए कि ये आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं एंड आपसे हर लेवल पे पार्टिसिपेशन चाहते हैं। ओके, गिल्ट इनको बहुत है बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड। तो यस, यहाँ पे भी गिल्ट का कार्ड आया था, मतलब मैंने आपसे कहा था कि इनको कोई अपॉलॉजी मांगनी है, कुछ इन्होंने गलत किया है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है बल्कि काफ़ी कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से ये जो गिल्ट है ये इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। यू कैन सी दिस कार्ड की, मतलब मुझे कंडीशन बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान है कि इनसे ये गलती हुई कैसे। अब जो कुछ भी हुआ है आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ। बट यहाँ पे फाइनल कार्ड आ चुका है 10 ऑफ कप्स का। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को आपके साथ ही अपनी फ्यूचर लाइफ देखनी है, अपना घर, अपना फैमिली, अपने बच्चे, अपनी हैप्पीनेस। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड, एंड एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। देखिए पहला कार्ड आ चुका है फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ओके, तो कुछ धमाल हो सकता है, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे तब, तो आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट हो चुका है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कहीं कुछ गलत हुआ है, अगर आपके मन में बहुत सारी नाराज़गी है डिवाइन को लेके या लोगों के लिए, तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।